स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर, हो रही है। ओके, तो टुडेज टॉपिक इज फंडामेंटल स्टेप्स इन डीआईपी। तो वन बाय वन बेसिकली आपकी यूनिट्स भी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, कुछ स्टेप्स को इलेबोरेट किया हुआ है यूनिट्स में। तो फर्स्ट यूनिट, आई थिंक फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर दैट टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल स्टेप्स क्या हैं आपके पास? फंडामेंटल स्टेप्स हैं आपके पास इमेज एक्विजिशन, इमेज एनहेंसमेंट, इमेज रिस्टोरेशन, कलर इमेज प्रोसेसिंग, wavelet and multi-resolution process, image compression, morphological operations, segmentation, representation and description, and object recognition. These are the basics fundamental steps in digital image processing, right? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इमेज प्रोसेसिंग की, अगर इमेज एक्विजिशन के केस में बात करें, बेसिकली इमेज एक्विजिशन मीन्स वी कैन एक्वायर द इमेज with the help of the sensor, and after the acquiring we can convert into the analog to the digital. Step 1 is the image acquisition. The image is captured by a sensor and digitized if the output of the camera or sensor is not already in digital form, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ये आपके पास कोई एनालॉग इमेज थी, हमने उसके लेंस से जरिए से फिर फिल्टर्ड किया। दिस इज अ CFA मीन्स कलर फिल्टर, राइट? कलर फिल्टर किया, कलर फिल्टर से हमने सेंसर से फाइनली सेंस किया, देन डिजिटाइज किया, डिजिटल इमेज आपको एक्सट्रैक्ट किया। और हमें ऑलरेडी पता है कि हम डिजिटल इमेज को क्या कर सकते हैं, मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो फाइनली आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द इमेज एनहेंसमेंट। इमेज एनहेंसमेंट, ये वन बाय वन टॉपिक जो है हम इसको इलेबोरेट करेंगे मैथमेटिकली भी और कोडिंग के भी। अभी हम बस जस्ट इंट्रो देख रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी क्या होती है, इससे स्टेप से होता क्या है, ठीक है, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप इज इमेज एनहेंसमेंट, द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग एन इमेज सो दैट द रिजल्ट इज मोर सुटेबल देन द ओरिजिनल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। सपोज आप किसी सैटेलाइट से इमेज देख रहे हैं, यहाँ देखिए ब्लर इमेज है, कुछ एजेस भी नहीं दिख रहे हैं या क्लियर नहीं है, तो आप इस इमेज की क्वालिटी को एनहेंस कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ इमेज इनहेंसमेंट टेक्निक्स। तो आपके पास बिफोर इमेज आपको इस तरीके से शो हो रही है, एंड आफ्टर अप्लाइंग द इमेज एनहेंसमेंट टेक्निक यू कैन चेंज द इमेज इन दैट फॉर्म, राइट? तो किस तरीके से हम करेंगे वो हम आपको बता ही चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कंप्लीट कोडिंग में सेशन, एंड देन मैथमेटिकल भी इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है इमेज रिस्टोरेशन। इमेज रिस्टोरेशन मीन्स सपोज आपके पास कोई ओल्ड इमेज है, इस फॉर्म में हो गई है, उसको आपको रिस्टोर करना है, तो आप इमेज रिस्टोरेशन टेक्निक से आप इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई ब्लर इमेज है, ब्लर इमेज में भी इमेज रिस्टोरेशन टेक्निक लगा के आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इन इमेज रिस्टोरेशन इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ द इमेज टेंड्स टू बी मैथमेटिकल और प्रोबेबिलिटी मॉडल ऑफ द इमेज डिग्रेडेशन, राइट? नेक्स्ट इज इमेज कलर इमेज प्रोसेसिंग। कलर इमेज प्रोसेसिंग में आप कौन कौन सी टेक्निक्स आ जाएंगी, जैसे सपोज आप कोई भी आप कलर इमेज प्रोसेसिंग, कलर इमेज पर कोई भी टेक्निक आप अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास दो अवेलेबल हैं जो हमने इमेज में शो किया। दिस इज अ कलर इमेज, राइट? हमने इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली कलर इमेज में जो भी हम मैनिपुलेशन करेंगे दैट कम्स अंडर द कलर इमेज प्रोसेसिंग, राइट? Next is the wavelet transform. Anyone know about the wavelet? What is wavelet? Ayushi, Hemu, anyone? No, sir. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेवलेट से पढ़ने के लिए हम अपने किसी ने फ्रिक्वेंसी फोरियर सीरीज का नाम सुना है? फोरियर सीरीज, यस सर। ठीक है। फोरियर सीरीज में क्या होता है, बेसिकली कोई भी आपके पास टाइम डोमेन पीरियोडिक सिग्नल होता है, टाइम डोमेन पीरियोडिक सिग्नल,
पीरियोडिक सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, फोरियर सीरीज आपने अप्लाई किया, एफ ऑफ एस एफ डॉट एस से हम डिनोट करें, फोरियर सीरीज अप्लाई किया, तो आप इसको फॉर्म कर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स। तो फ्रीक्वेंसी हम जनरली फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर दें। आफ्टर दैट इसके बाद एक टेक्निक आई आपके पास, फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये भी आपने सुना होगा, एडीसी में या पीओसी आप जो पढ़ रहे हैं उसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी यूज़ करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या हुआ कि अभी हम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन थी कि आप पीरियोडिक सिग्नल को ही आप टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वर्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज, राइट। तो बस फोरियर, इन केस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म यू कैन कन्वर्ट एनी सिग्नल इनटू द टाइम डोमेन टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो राइट, हमने इस तरीके से लिख दिया एक्स टू फोरियर ट्रांसफॉर्म, देन दिस इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपके यूज में नहीं है। नेक्स्ट इज अ वेवलेट ट्रांसफॉर्म। अगर मैं वेवलेट ट्रांसफॉर्म की बात करता हूँ, वेवलेट बेसिकली वेवलेट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, इसको जनरली हम बोलते हैं टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन, अब इसका मीनिंग क्या है टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन का। सपोज कहाँ हेल्प करता है, जैसे सपोज आपके पास कोई भी आपके पास सिग्नल है, अभी सिग्नल से हम देख लेते हैं। सिग्नल है, सपोज मैंने आपके पास कुछ सिग्नल ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, दिस इज अ टाइम डोमेन सिग्नल, सपोज एक्स टी एंड टी, तो टाइम डोमेन सिग्नल है। इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज मैं कह रहा हूँ, इस सिग्नल के अंदर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है 0 to 100 हर्ट्ज, ठीक है। अब ये टाइम सिग्नल है, तो अगर हम वेवलेट इसमें अप्लाई करते हैं तो बेसिकली वेवलेट से क्या होगा, ये टाइम रिप्रेजेंटेशन ही रहेगा। जैसे सपोज वेवलेट इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक लो फ्रीक्वेंसी बैंड, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। तो सपोज नेक्स्ट सिग्नल ये आ गया आपके पास x1t एंड x2t, तो किस तरीके से डिवाइड करेगा, इसकी ये भी टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपके पास 0 to 50 हर्ट्ज एंड 50 to 100 हर्ट्ज। तो बेसिकली आपने क्या किया, अभी भी ये टाइम रिप्रेजेंटेशन है, ये भी टाइम रिप्रेजेंटेशन है, बट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दोनों के डिफरेंट है। अगेन आप वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, सपोज आपने लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड पे अगेन वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, तो नेक्स्ट सपोज आपके पास सिग्नल आ गया x3t एंड x4t, तो सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या हो गई 0 to 25 हर्ट्ज एंड इसकी क्या हो जाएगी 25 to 50 हर्ट्ज। तो बेसिकली वेवलेट कन्वर्ट्स इनटू द टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन, टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। अब इसका यूज़ कहाँ आएगा, पॉसिबल कैसे है, जैसे सपोज आपके पास कोई भी मेडिकल सिग्नल है, ईसीजी या ईईजी सिग्नल है, या कोई भी ईसीजी सिग्नल ले लेते हैं, उसकी सपोज फ्रिक्वेंसी कुछ भी है आपके पास 0 to 100 हर्ट्ज, राइट। और आपको पता है कि इस सिग्नल में 0 to 10 हर्ट्ज के बीच में आपके पास इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, या 0 to 25 हर्ट्ज में आपके पास इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अगेन आप इसमें क्या लगाएंगे, वेवलेट ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। वेवलेट ट्रांसफॉर्म में 0 to 50 पे गए, 50 to 100 हर्ट्ज पे गए सिग्नल पर, ईसीजी सिग्नल 0 to 25 हर्ट्ज गए, 0 to 25 to 50 हर्ट्ज गए, ठीक है। यहाँ पर इसमें हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल्स एक्सट्रैक्ट करना है, 0 to 25 हर्ट्ज। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस सिग्नल से आप इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ वेवलेट ट्रांसफॉर्म, राइट। तो इस तरीके से अगर हम नोटिस करेंगे तो हमने देखा कि जैसे यूज इन अ मल्टी रेजोल्यूशन एनालिसिस, मल्टी रेजोल्यूशन एनालिसिस, रेजोल्यूशन से क्लियर है कि मल्टी फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स हम इससे जनरेट कर सकते हैं। जैसे सपोज ये आपके पास कोई ओरिजिनल सिग्नल था, ओरिजिनल सिग्नल पे हमने वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, लेवल ऑफ वेवलेट डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। हमने A1 एंड D1 में पार्ट में डिवाइड किया, दिस इज अ j इक्वल टू 1, दिस शोज द लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन, वेवलेट डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट फिर से हमने लोअर फ्रिक्वेंसी पोर्शन पर फिर से हमने लेवल डिकम्पोजिशन अप्लाई किया, देन HN एंड GN, दिस इज अगेन अ
लोअर लेवल पर फिर से हमने अप्लाई किया। अब ये जो सिग्नल होगा दिस इज अ लो फ्रिक्वेंसी बैंड। After third level wavelet decomposition we get the yn is a low frequency band। तो जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट होगी या इमेज को बेसिकली सपोज आपको कंप्रेस करना है, इट्स एप्लीकेशन इन केस ऑफ DIP एप्लीकेबल इन इमेज कंप्रेशन टेक्निक, राइट। तो इस तरीके से हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेवलेट का बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इस तरीके से आइडिया हो गया है, हम जब इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे तब हम और क्लियर कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक वेवलेट, व्हाट इज वेवलेट? एनीवन प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. Clear. ओके, नेक्स्ट इज द इमेज कंप्रेशन टेक्निक। इमेज कंप्रेशन में हम क्यों यूज करते हैं? रिड्यूसिंग द स्टोरेज रिक्वायर्ड टू सेव एन इमेज, ठीक है। सेव बैंडविड्थ ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इमेज। इससे आपको क्लियर होगा, आपने क्या क्या लिखा है इसमें, सेव बैंडविड्थ ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इमेज। सेव बैंडविड्थ मीन्स आप फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज किया तब भी आपकी क्या हो रही है, इमेज कंप्रेशन हो रही है। और फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस किसकी हेल्प से कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ वेवलेट ट्रांसफॉर्म, राइट, या बाय द हेल्प ऑफ वेवलेट डिकम्पोजिशन। तो सपोज ये आपके पास ओरिजिनल इमेज है, क्लियर्ड है, हमने फिर से इस पर वेवलेट ट्रांसफॉर्म कंप्रेशन टेक्निक कोई भी अप्लाई किया या वेवलेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमने पढ़ा है कि वो कंप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिर हमने अप्लाई किया, आप नोटिस कर सकते हैं कि आप कितनी क्या इसमें आपका इमेज किस तरीके से ब्लर हो गई और कंप्रेस हो गई। जैसे आप जनरली कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें लिमिटेशन लिखी होती है कि आपको 15 KB की इमेज ही आपको सपोज अपलोड करनी है। तो आप 15 आपकी 100 KB की इमेज है तो आप उसको पहले अपलोड कर कंप्रेस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेंट और एनी अदर ऑनलाइन टूल्स, ठीक है। तो फिर उसको आप अपलोड करते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है इमेज की। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस। मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है शेप्स ऑफ द इमेज। ये सपोज ओरिजिनल इमेज है तो हम क्या क्या डील्स विद द टूल्स एक्सट्रैक्टिंग इमेज कंपोनेंट दैट आर यूजफुल इन रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ शेप, राइट। तो फर्स्ट हम इरोजन कर सकते हैं। इरोजन में आपके पास ये पोर्शन आपके पास शो एक्सट्रैक्ट हो सकता है। डायलेशन में आपके पास नेक्स्ट ये कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट हो सकता है। ओपनिंग पार्ट आपका इमेज का ये है तो इमेज ओपनिंग पार्ट से ये आपका कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्लोजिंग पार्ट अगर आपको किसी का इमेज चाहिए तो आप क्लोजिंग पार्ट मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग करिए, आपको लास्ट वाला पोर्शन क्लियर यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। दीज 4 आर द मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन बेसिकली किस लिए यूज होता है? सपोज कोई भी इमेज है, आपको इमेज को के सेपरेट करना है ऑब्जेक्ट्स को। जैसे सपोज फर्स्ट ये हॉर्स की इमेज है, आपको बैकग्राउंड से इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या अप्लाई करेंगे? सेगमेंटेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। सेगमेंटेशन प्रोसेसिंग से आफ्टर सेगमेंटेशन प्रोसेसिंग यू कैन एक्सट्रैक्ट द इमेज ऑफ द हॉर्स। नेक्स्ट सपोज आपके पास ये इमेज है, आपको फिर से सेगमेंटेशन प्रोसेस करना है तो आपने ऑल ऑब्जेक्ट्स को क्या किया? एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। ये किस तरीके से मैथमेटिकल वर्क करता है हम मैथमेटिकली देख लेंगे इसको और कोडिंग भी कर लेंगे। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सपोज आपको बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन करनी है। जैसे सपोज कोई भी डिसीज़ है, डिसीज़ में जनरली क्या करते हैं हम? एज डिटेक्शन करते हैं। तो एज डिटेक्शन के लिए आपको उसको बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन करना होगा। और रीजन रिप्रेजेंटेशन, सपोज इनबिल्ट उस इमेज के अंदर क्या टेक्सचर है, क्या स्पेसिफिकेशन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इमेज रीजन रिप्रेजेंटेशन। रीजन रिप्रेजेंटेशन में आप पीपीटी को इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर टेक्सचर की फॉर्म में यहाँ पर आपको शो होगा ये पार्ट। और बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में आपको क्लियर है कि दिस इज अ बाउंड्री ऑफ दैट इमेज। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। सपोज आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना है, आप क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करके उसको लेबलिंग असाइन कर देते हैं। जैसे सपोज दिस इज अ लैपटॉप, प्रोसेस दैट असाइन अ लेबल टू एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स डिस्क्रिप्टर्स। आपने लेबलिंग असाइन कर दिया। सपोज कोई भी आप
रोबोटिक कुछ डिवाइस जनरेट कर रहे हैं जो भी आपको इमेज को कैप्चर करेगी, देन आइडेंटिफाई करेगी व्हाट इज़ दैट ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सपोज उसको कुछ डिसीजन लेना होगा। सपोज लैपटॉप रखा है तो किस तरीके से उसको प्लेस होना है, या कोई भी किस तरीके से उसको पिक करना है। तो इस तरीके के आप लेबलिंग असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ object recognition technique, right? These are the fundamental steps in DIP, right? नेक्स्ट एक अब हम एक कोड कर लेते हैं अभी इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम पिक्सल रिलेशन एंड कनेक्टिविटी ऑफ द पिक्सल एंड एडजेसेंसी ऑफ पिक्सल इन मैथमेटिकल फॉर्म हम ये डिस्कस करेंगे। अभी हम एक कोड कर लेते हैं फाइनली, जैसे आपको क्लियर है कि कोई भी आप नेक्स्ट सपोज आपने कोई भी सपोज एक कोई नंबर है 8 बिट नंबर है 00011110, ठीक है। तो अगर मैं ग्रे स्केल इमेज की बात करता हूँ तो ग्रे स्केल इमेज की इंटेंसिटी कहाँ तक लाई करती है 0 to 255। तो बेसिकली हर एक डिजिट, हर एक इंटेंसिटी को मैं 8 बिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं पर्टिकुलर बिट, सपोज मैंने किसी इंटेंसिटी को मैंने 8 बिट में कन्वर्ट किया, तो अगर मैं नोटिस करूँगा तो आपको पता है दिस इज़ अ LSB एंड दिस वन इज़ अ MSB। तो ये क्लियर है कि आपकी MSB जो एक्वायर करती है वो मोर इन्फॉर्मेशन रहता है उसके पास। MSB consists more information of that digit, or we can say that of image. LSB consists less information। तो अगर हम इमेज के सेंस में अगर नोटिस करें किस तरीके से हम इमेज को चेंज करते हैं, सपोज कोई भी हमारे पास कोई इमेज है 3x3 की, ठीक है। उसमें सपोज हम 20, 30, 40, 25, 24, 26, 10, 11, 5 इस तरीके से सपोज हमने कोई रिप्रेजेंटेशन कर दिया मैट्रिक्स का, कोई ए इमेज को हमने रीड किया हुआ है। देन इसको अगर हम 8 बिट में हर एक नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे, देन LSB को अलग प्रिंट करेंगे, देन हर एक बिट को अलग प्रिंट करेंगे, तो आप इमेज देखेंगे किस तरीके से शो होगी। तो कंसेप्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज मुझे 8 है, 8 को मैं 8 बिट में क्या लिखूँगा 00001000। अगर मुझे 8 बिट 8 नंबर का मुझे क्या क्या चाहिए, इसकी LSB चाहिए, तो मैं इसका रिमाइंडर निकालूँ। बिकॉज अगर 8 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 से तो क्या आता है 40, दिस इज द LSB ऑफ दैट नंबर। बिकॉज 2 करेंगे तो क्या देगा 20201, तो 100 इज द नंबर। देन 8 बिट की बात करें तो हमने 4 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, तो दिस इज अ रिमाइंडर ऑफ दैट नंबर। तो अगर मैं कोड अप्लाई करता हूँ मोड 8,2, तो आपको क्या क्या शो करेगा, दिस इज द LSB ऑफ 8। तो इसी कंसेप्ट पे हम इसको कोड को रन करेंगे। नेक्स्ट मैटलैब प्लेटफॉर्म विजिबल है सबको? Yes, sir. ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज को रीड करेंगे, इमेज को हमने रीड किया, राइट। तो अब ये क्या आएगा आपके पास, अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर। तो अनसाइंड इंटीजर को कभी भी हम अगर सपोज इंटेंसिटी से अगर हम मैनिपुलेशन करना है तो उसे हम डबल फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा हमें। तो हमने उसको डबल फॉर्मेट में चेंज किया, डबल सी। तो आपके पास सेम ये कंसेप्ट क्या हो गया, एम के अंदर क्या आ गया 256 क्रॉस 256 डबल, राइट। देखिए आप अगर आप शो करेंगे IM शो सी, IM शो सी किया तो आपने आपके पास क्या इमेज आ जाएगी, हेलो, क्या आवाज़ क्लियर नहीं है? यस सर, अभी बीच में थोड़ी देर वो रुक गई थी। ओके, ठीक है। तो IM शो मैंने सी किया तो क्या हुआ आपके पास,
आई एम शो सी आपके पास कैमरामैन डॉट TIF आ गया। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर क्या है, इसका जो टाइप कास्ट है वो अनसाइंड इंटीजर है। U8 मीन्स अनसाइंड इंटीजर, राइट। तो अगर मैं आई एम शो ए करता हूँ यहाँ पर, तो आप नोटिस करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। आप ये देखिए यहाँ पर इमेज यहाँ पर विजिबल नहीं है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्टली किसी कमांड के जरिए अगर आप किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज मैं अगर LSB निकालना चाहता हूँ, मैंने ए को डबल में कन्वर्ट किया, LSB निकालने के लिए क्या फंक्शन अप्लाई करना था, मोड ऑफ A,2। तो हर एक जो मैट्रिक्स की डिजिट है उसकी LSB किस फॉर्म में आ जाएगी आपके पास, B0 में आ जाएगी। और B0 को आप नोटिस करेंगे, B0 एक बाइनरी डिजिट की फॉर्म में, हर एक डिजिट की LSB है। तो हर एक मैट्रिक्स का 256 क्रॉस 256 इंटेंसिटी की आपके पास LSB डिजिट आपके पास B0 के अंदर सेव हो गई। देन अगर सपोज मुझे इसको IM शो करना पड़ेगा, तो ये आपके पास शो हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ सिंगल डिजिट एंड सॉरी B0। ये आप नोटिस करेंगे कि B0 आपके पास शो हो गया। B0 इज LSB। तो आपके पास जो कैमरामैन डॉट TIF इमेज है उसकी क्या लेस इंफॉर्मेशन आप कैरी कर रहे हैं इन B0। तो फाइनली सपोज आपको सेकंड बिट को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो सेकंड बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे सपोज सेकंड बिट अगर मैं 8 की केस में देखूंगा, तो 8 को मैं अगर 8 में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या करेंगे, 0 0 0 0 1 0 0 0। फर्स्ट बिट तो LSB में आ गया। सेकंड बिट को अगर मेरे को लेने के आना है, तो अगर 8 को मैंने यहाँ कन्वर्ट किया था 2 4 2 1 0 0 0, दैट इज डेसिमल टू बाइनरी 1 0। तो आपको सेकंड बिट को लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्लोरिंग करेंगे, फ्लोर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 8 और 2 का, एंड यू गेट द 2 8/2। तो फ्लोरिंग ऑपरेशन से आपको ये डिजिट आ जाएगी। इस डिजिट के बाद फिर से आप इस फंक्शन के साथ मोड अप्लाई कर देंगे, देन आपके पास सेकंड बिट आ जाएगी। तो हमने यही कंसेप्ट अप्लाई किया। नेक्स्ट आपके पास सेकंड बिट चाहिए। सेकंड बिट के लिए हमने क्या किया, फ्लोरिंग ऑपरेशन लगाया पहले हमने, फ्लोरिंग ऑपरेशन, देन टू फाइंड द रिमाइंडर वी अप्लाइड अ मोड ऑपरेशन। एंटर किया तो B1 के अंदर आपके पास सेकंड बिट आ गई। अगर मैं B1 को शो करूंगा तो B1 इज आई एम शो B1। देन आप शो करेंगे कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है, तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है। अगेन मैं बिट इंक्रीज कर रहा हूँ, थर्ड बिट के लिए अप्लाई करने के लिए मैंने फ्लोरिंग 4 के साथ अप्लाई कर दिया। देन आप यहाँ एंटर करेंगे आई एम शो B2। कुछ और इंफॉर्मेशन इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट E4 फोर्थ बिट आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है। देन फिफ्थ देन सिक्स सिक्स बिट आ गया। इस तरीके से हम लास्ट जो 8th बिट है हम उसको भी जनरेट कर लेते हैं। 8th बिट हम देखेंगे B7 इज 8th बिट। B7 को हम रिप्रेजेंट करेंगे इट कंसिस्ट मोर इन्फॉर्मेशन, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको सब प्लॉट की आपको कमांड क्लियर किया हुआ है। सपोज 8 बिट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इमेज IM शो C लिया है यहाँ पर, जिससे ओरिजिनल इमेज प्रिंट हो जाए। देन हर एक बिट को मैंने प्रिंट किया है।
पोजीशन वाइज। तो मैं अगर इस कंप्लीट कमांड को मैं यहाँ रन करता हूँ तो आपके पास 8 की 8 बिट यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी। सॉरी, यहाँ पर B6 हमने रन नहीं किया था, B6 इज नॉट अवेलेबल इन कमांड, सॉरी वर्क स्पेस। तो B6 को हम वर्क स्पेस में हमने रन कर दिया। देन अगेन हम रन करेंगे इसको, कोड को। दिस इज आवर ओरिजिनल इमेज। ये आपके पास ओरिजिनल इमेज है। फिर हमने LSB को एक्सट्रैक्ट किया तो इस टाइप से। देन फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड 8th। ठीक है, हमने सारी बिट्स को क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। सपोज आपको अब बिट हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपको अगेन इन बिट एक्सट्रैक्शन पॉइंट से आपको सपोज रिवर्स जाना है ओरिजिनल इमेज पे, तो आप बेसिक कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट आपने अप्लाई किया वही बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। आपको बाइनरी डिजिट पता ही है, तो बाइनरी B0 तो हमने एंटर कर दिया। देन D में आ गया। अब D आपके पास क्या आएगा, 0 to 255 की रेंज में। तो आपको इसको अनसाइंड इंटीजर डबल से आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा अनसाइंड इंटीजर में। तो हमने D को टाइप कास्ट किया अनसाइंड इंटीजर, शो हो रहा है अनसाइंड इंटीजर। देन एंटर, देन IM शो आप E करेंगे अगर, तो आपके पास ओरिजिनल इमेज शो हो जाएगी। IM शो E के लिए एक बार फिर से कमांड लगा देते हैं, IM शो E, दिस इज द ओरिजिनल इमेज। क्लियर है किस तरीके से हमने चेंज किया? और किसको डाउट? नेक्स्ट क्लास में हम पिक्सल रिलेशन एंड कनेक्टिविटी ऑफ द पिक्सल एंड एडजेसेंसी ऑफ द पिक्सल, इसको मैथमेटिकली एक बार ऑब्जर्व करेंगे। बिकॉज ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में आपको पिक्सल का रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। अगर डाउट नहीं है तो क्लोज करें सेशन। आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए एंड देन लीव द सेशन।